नमस्कार दोस्तों, हेलो, कैसे हो? चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। ग्रंथ कौटिल्य ने लिखा, मित्रों से विमर्श विचार विष्णु ने पाया और नीति चाणक्य ने बनाई। ऐसी त्रियामी गुण से भरपूर इतिहास में सिर्फ एक ही व्यक्तित्व है, महान आचार्य चाणक्य उर्फ कौटिल्य उर्फ विष्णुगुप्त। आज के दौर में भी और आने वाले कई कालखंडों तक ये नाम प्रासंगिक था, है और रहेगा। एक इंसान के तीन नाम, त्रियामी चरित्र और सोच तथा दूरदर्शिता समकालीन लोगों से परे। आज के इस दौर में ऐसे व्यक्तित्व की तुलना करना भी मूर्खता और अज्ञानता ही होगी। आज इस एपिसोड में कुछ वो बातें जो दुर्लभ है, आज उन्हें बिंदुवार आपको महान आचार्य कौटिल्य के विषय में आपको बतानी थी। तो आइए प्रारंभ करें। चाणक्य के जन्म से ही पूरे दांत थे, जो कि शास्त्र के अनुसार किसी राजा या सम्राट या प्रमुख शासनकर्ता के विलक्षण लक्षण माने जाते थे, और ऐसा उन्होंने साबित भी किया आगे चल के। दूसरा, बचपन में अपनी हम उम्र बच्चों की तुलना में उनकी कुशाग्रता अत्यंत अधिक थी। तीसरा, स्पष्टवादिता उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी, जिनका उन्हें पूरे जीवन खामियाजा भुगतना पड़ा, और यही वजह से राजा घनानंद के दरबार से निकलने का कारण बना। ये उनका ही ब्रह्म वाक्य था, शायद आपने सुना हो, शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण शिक्षक की गोद में खेलते हैं। ये स्टेटमेंट उनकी दृढ़ता और स्पष्टवादिता छवि का ही हो सकता है। चौथा, चाणक्य हमेशा चंद्रगुप्त के भोजन में कुछ मात्रा में उन्हें जहर भी देते थे, ताकि उनका शरीर इसका अभ्यस्त हो जाए, क्योंकि प्रत्येक राज्य का राजा चंद्रगुप्त के साहस और वीरता से ईर्ष्या करता था, और इस जहर खाने की अभ्यस्तता की वजह से 2 बार चंद्रगुप्त का जीवन भी बचा था। पांचवा, इस जहर के सेवन से अनजान चंद्रगुप्त एक बार अपनी थाल से अपनी पत्नी को भोजन का एक निवाला खिला दिए, जिससे उनकी 9 माह की गर्भवती पत्नी की मृत्यु हो जाती है। परंतु उसके पेट से जिस शिशु को नाल से अलग करके उस बालक को जीवन देने वाले भी आचार्य चाणक्य ही थे। छठा, वही बालक बड़ा होकर चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद राजा बनता है, जिसका नाम बिंदुसार था, और उनके काल में जो मंत्री उनके विश्वस्त थे उसका नाम सुबंधु था, जो चाणक्य से ईर्ष्या करता था, क्योंकि चाणक्य अनुशासन के अंदर बिंदुसार से प्रजा की सेवा करवाते थे, और बगैर किसी चाटुकारिता, बगैर किसी ईर्ष्या के संपूर्ण राष्ट्र को समर्पित जैसा राजा होना चाहिए वैसा। और ये बात उनके मंत्री सुबंधु को पसंद नहीं आती थी, तो वो चाणक्य से ईर्ष्या करता था, और उसने ही बिंदुसार को बताया था कि बिंदुसार, तुम्हारी मां की मृत्यु के लिए यह आचार्य ही जिम्मेदार है। इस बात को सुनकर बिंदुसार ने चाणक्य को देश निकाले का दंड दिया, लेकिन जब सच्चाई उन्हें अपनी दाई मां से पता चली तो उन्हें बहुत आत्मग्लानि हुई। उन्होंने अपनी मंत्री सुबंधु को आचार्य से क्षमा मांगने के लिए कहा तथा उचित सम्मान देते हुए वापस राज्य में लाने का आदेश दिया। सातवां, चूंकि सुबंधु बहुत शातिर और चालाक था, राजनीतिक प्रतिद्वंदता के चलते वो चाणक्य की हत्या कर देता है। आठवां, चाणक्य के बाएं पांव में 2 अंगूठे थे, और उन्हें अजानुभुज कहा जाता था, अर्थात जिनके हाथों की लंबाई उनके घुटनों से नीचे पहुंचती हो उसे अजानुभुज कहते हैं। नवा, उनकी अपनी बनाई फिलॉसफी थी कि अपने ऊपर चढ़े किसी भी ऋण का भुगतान अंतिम पैसे होने तक खत्म करो, और अपने दुश्मन का विनाश समूल जड़ से नष्ट करके खत्म करो। इस फिलॉसफी पे आचार्य जिए भी और मरे भी। तो उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। नमस्कार।